पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने वाले 12 बड़े ग्रुप्स का ऐलान कर दिया गया है और उन्हें बाकायदा तौर पर इनामात से भी नवाजा है। इन 12 बड़े ग्रुप्स में से 11 का ताल्लुक टेक्सटाइल सेक्टर से है, जबकि एक ग्रुप ऐसा है जिसका ताल्लुक प्लास्टिक से रिलेटेड है। अब ये 12 ग्रुप्स पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में 13% हिस्सा रखते हैं, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में 55% हिस्सा रखता है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि ये 12 बड़े ग्रुप्स कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों में डील करते हैं और पाकिस्तान किस तरह मजीद इस तरह कंपनियों को आगे परवान चढ़ा सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की जानब से 12 बड़े एक्सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स को इनामात से नवाजा गया। उनकी लिस्ट कुछ यूं है। स्टाइल टेक्सटाइल, जिसने पिछले माली साल में $616 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की। ये अपैरल्स और निटवेयर में एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर इंटरलूप नामी कंपनी है। इसने $560 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की और ये होजरी और सॉक्स बनाने में पूरी दुनिया के अंदर दूसरी बड़ी कंपनी तस्वर की जाती है। जी हाँ, पूरी दुनिया में ये बड़ी कंपनी है सॉक्स बनाने के अंदर। नाइकी, पूमा, इस तरह के बड़े ब्रांड्स यही कंपनी पाकिस्तान से बनाकर एक्सपोर्ट करती है। तीसरे नंबर पे जो नाम है वो है आर्टिस्टिक मिलेनियम। इसने $420 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की। ये डेनिम एक्सपोर्ट करने वाला ग्रुप है। चौथे नंबर पे आता है हम सबका जाना माना गुल अहमद टेक्सटाइल ग्रुप, जिसने $381 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की और ये ग्रुप बेड लिनन, बेड शीट्स, होम टेक्सटाइल के अंदर बहुत बड़ा नाम है। फिर पांचवें नंबर पे आता है सॉटी एंटरप्राइजेस। इसने $373 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की। ये भी डेनिम पैंट्स वगैरह, डेनिम शर्ट्स जो हैं, जैकेट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। छठे नंबर पे आता है निशात मिल्स का ग्रुप। मियां मंशा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस ग्रुप ने $345 मिलियन की एक्सपोर्ट की है और ये टेक्सटाइल सेक्टर का इंटीग्रेटेड सेटअप बहुत बड़ा नाम है। फिर सातवें नंबर पे आता है आर्टिस्टिक गारमेंट्स नाम का एक ग्रुप, जिसने $286 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की हैं और ये भी डेनिम में ही डील करते हैं। अब आर्टिस्टिक नाम के दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक आर्टिस्टिक मिलेनियम, एक आर्टिस्टिक गारमेंट। बेसिकली दादा इनका एक था जिन्होंने 1949 में इस आर्टिस्टिक ग्रुप की बुनियाद रखी। आगे जाकर बच्चों ने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए। एक ने अपना नाम आर्टिस्टिक मिलेनियम रख लिया और दूसरे ने अपना नाम आर्टिस्टिक गारमेंट रख लिया। तो एक ही दादा के बच्चे और आगे पोते हैं, दो मुख्तलिफ ग्रुप की सूरत में अपने आप को चला रहे हैं। अगर इनका कंबाइन हम लोग रेवेन्यू देख लें, एक्सपोर्ट देखें, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होती अगर ये एक हेड के नीचे काम कर रहे होते। लेकिन क्योंकि बाइफरकेट हो चुके हैं तो इनके एक्सपोर्ट्स के फिगर्स भी अलग रहते हैं। फिर आठवें नंबर पे जो ग्रुप आता है वो है यूनस टेक्सटाइल, जिसने $275 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की हैं और ये बेडवेयर के अंदर डील करते हैं, बेड शीट्स और इस तरह की तमाम चीज़ें जो होती हैं। नौवें नंबर पे आते हैं लिबर्टी मिल्स वाले, जिन्होंने $263 मिलियन की चीज़ें एक्सपोर्ट की और ये भी बेड लिनन, कर्टन वगैरह, सोफ़ा कर्टन, ये तमाम चीज़ें डील करते हैं। फिर 10वें नंबर पे आते हैं नोवाटेक्स लिमिटेड। ये वाहिद कंपनी है इन 12 की लिस्ट में जो टेक्सटाइल में एज सच मेजर प्लेयर नहीं है। इनका बेसिक काम प्लास्टिक दाने से मुतालिक है, ऐसा प्लास्टिक जिससे जो बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक की बॉटल पैकेजिंग जो होती है वो बनती हैं। अब $263 मिलियन की इनकी एक्सपोर्ट एक अच्छी बड़ी एक्सपोर्ट है। फिर नंबर आता है 11वें नंबर पर यूएस अपैरल का, जो लाहौर का ग्रुप है। $254 मिलियन की इन्होंने एक्सपोर्ट की और ये डेनिम एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान का बड़ा नाम है। 12वें नंबर पे आते हैं फिरोज 1888 नामी ग्रुप, जिसने $228 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की और ये ग्रुप टॉवल्स एक्सपोर्ट करने में अपना कोई सानी पाकिस्तान में नहीं रखता। अब इन तमाम 12 ग्रुप्स की लिस्ट तो ऑफिशियल जारी की गई है। इनके अलावा भी तकरीबन कुछ 14 मजीद ग्रुप्स हैं। टोटल 26 की लिस्ट है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, वो बाकी 14 की लिस्ट हमें मिली नहीं। जब मिलेगी इंशाल्लाह हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन ये 12 ग्रुप्स की जो एक्सपोर्ट है वो $4 अरब 20 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की पिछले साल जो मार्केट साल हमारा गुजर चुका है उसके गुड्स की एक्सपोर्ट्स 32 अरब 11 करोड़ में 13% हिस्सा रखती है। यानी ये 12 ग्रुप्स जो हैं
13% एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का। अगर बात करें पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का, तो पिछले साल वो 17 अरब 88 करोड़ डॉलर्स थी। तो उस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इन 12 में से 11 ग्रुप्स का हिस्सा जो है वो 23% है। इतना बड़ा चंक रखते हैं ये। और अगर बात करें पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स की, तो उसमें पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है तमाम का तमाम, उसका हिस्सा 55% है। 45% हिस्सा हम दीगर एक्सपोर्ट से कमाते हैं। तो उसमें जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वो हमारी राइस की एक्सपोर्ट्स का है। याद रहे हम इस वक्त बात कर रहे हैं गुड्स की एक्सपोर्ट्स को। तो गुड्स की एक्सपोर्ट्स में दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट्स हमारी टेक्सटाइल के बाद राइस की एक्सपोर्ट रही है पिछले साल। फिर उसके बाद एक लंबी लिस्ट है। हाँ, अगर पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का जिक्र करें जो कि पिछले साल 40 अरब डॉलर्स थी, तो उसके अंदर टेक्सटाइल के बाद दूसरे नंबर पे हमारी आईटी की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स आती हैं, जो कि 3 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रही हैं। पिछले साल हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स ने हमारे चावल के एक्सपोर्ट्स को बीट किया था। हमने ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स की। इस साल हम मजीद आगे बढ़ के तकरीबन 4.5 से 5 अरब डॉलर्स तक की आईटी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने दिसंबर के महीने में 400 मिलियन डॉलर से जायद का सॉफ्टवेयर एक माह में एक्सपोर्ट किया है। हमने कभी 400 मिलियन डॉलर्स तो क्या 350 मिलियन डॉलर्स का फिगर भी क्रॉस नहीं किया था। और आज से अगर सिर्फ एक साल पहले चले जाए तो हमारी औसतन जो एक्सपोर्ट थी सॉफ्टवेयर की आईटी की वो 200-250 मिलियन डॉलर्स के इर्द गिर्द रहती थी। तो ये एक हम अच्छा ट्रेंड देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर भी ग्रो करेगा और हमारी हुकूमत हमारे ग्रुप्स को मज़ीद डाइवर्सिफाई करेगी। होना ये चाहिए था कि इन 12 बड़े ग्रुप्स में कम से कम एक बड़ा ग्रुप ऐसा ज़रूर होता जो केमिकल एक्सपोर्ट कर रहा होता, एक बड़ा ग्रुप ऐसा होता जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कर रहा हो, जिसमें मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स है और बहुत सारी चीज़ें। एक बड़ा ग्रुप ऐसा होता जो कि लेदर एक्सपोर्ट कर रहा होता। तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो है ना, ये बुके जो है वो डाइवर्सिफाई होता। अब देखिए इस बुके के अंदर 12 में से 11 फूल तो जो है वो रेड रंग के सुर्ख गुलाब के फूल हैं। सिर्फ एक फूल जो है उसे आप चमेली का कह लीजिए, उसे किसी और चीज़ कह लीजिए, वो आपने एक रखा है नोवाटेक्स का, जो कि दाने की सूरत में, प्लास्टिक दाने की सूरत में। तो कितना अच्छा होता अगर आपके पास मुख्तलिफ रंगों के फूल होते, मुख्तलिफ वैरायटी होती। हमारे प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास बेचने के लिए चीज़ें कम हैं, हमारे पास बड़े ग्रुप्स कम हैं। हमें बड़े ग्रुप्स को भी परवान चढ़ाना होगा ताकि छोटे ग्रुप्स भी परवान चढ़ें। दोनों जगह पर हमें मेहनत करनी होगी। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी हेल्प आउट करना होगा, बड़े ग्रुप्स को भी प्रमोट करना होगा। ये समझ लीजिए एक बड़े इंजन के साथ लगे हुए छोटे छोटे पुर्जाजात हैं जो मिलकर किसी मुल्क की मईशत को, किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।